हमायूं मेमन साहब, दो इश्यूज हैं। एक, आपको वो किसान जिनकी फसलें तबाह हो गई उनको बराह रास्त कैश ट्रांसफर पे सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो वो बचेगा नहीं। पिछले साल वो गंदम की कीमत से मरा है, इस दफ़ा स्लाब से मर जाएगा। और दूसरा, नई वाटर स्टोरेजेस के ऊपर नेशनल कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदो व या का नस्तईन। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो किसान था वो बेचारा इस किस्म की पॉलिसीज़ की वजह से पिस किया है। तकरीबन 4.2 खरब रुपए का उन लोगों ने नुकसान किया मजमूई तौर पे पिछले साल। और ये कोई छोटा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। अब इस सैलाब ने उनको फर्दर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो आई टोटली एग्री कि उनके लिए इमरजेंसी तौर पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और डायरेक्ट अप्रोच करनी पड़ेगी। जैसे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब वो दौर था और जैसे अभी बताया था कोविड का दौर था, तो उसमें लोगों को क्या था। लेकिन एक ये याद रखें, हमारे जैसे आपने पहले भी कहा था ना, जो हमारे सरमाएदार थे दे मिस यूज्ड इट। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर जगह पे मिस यूजेज होती है। मुझे अफसोस इस बात का भी है कि 2022 में जो फ्लड्स आए थे उसके बाद मेरे ख्याल में जो हमें इमदाद मिली थी मुख्तलिफ मुल्कों से, वो तकरीबन 11 बिलियन डॉलर्स थी। सर उस अनाउंसमेंट थी, 11 मिली बिलियन नहीं थी। डॉलर्स में से हम लोग सिर्फ मिली नहीं थी सर, सिर्फ अनाउंसमेंट थी। नहीं, उसमें से अनाउंसमेंट थी। उसको भी उसकी उसकी वजह यह थी कि हम लोगों ने वो प्रोजेक्ट्स बताने थे कि कहाँ कहाँ किस तरह करने थे, और उसमें सिर्फ 2.4 बिलियन का हम कर सके थे। बाकी का हम प्रोजेक्ट अनाउंस ही नहीं कर सके थे कि हमने कहाँ करना है, क्या करना है। तो इस वजह से वो फंड्स आने थे। अगर हम प्रोजेक्ट अनाउंस करते कि ये हम कर रहे हैं और इस जगह पे करें वो करें, तो वो भी हम नहीं कर सके, जिसकी वजह से जो वहाँ पे रिपैट्रिएशन या वहाँ पे जो हम फ़ायदा दे सकते थे लोगों को, वो नहीं दे सके। अब दूसरी बात आ जाती है कि देखिए, इतना जो ये फ्लड इस दफ़ा आया है, प्रॉब्ली आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी रेजर्वॉयर्स बना लें, ये शायद उसको ना रोक सके। बट ये हमें अंदाजे बता देता है कि हम लोगों को अपनी प्रिपेयर्डनेस कितनी करनी है, हमने कितने रेजर्वॉयर्स लगाने। और देखिए, खाली रेजर्वॉयर्स नहीं है, आपको वाटर मैनेजमेंट करना है। उसके लिए आप बहुत सारी जगहों पे जो रिचार्ज होता है ना, आपने ज़मीन को रिचार्ज करना है, तो आप बहुत सारा पानी को डाइवर्ट कर देते हैं टूवर्ड्स विद इन द लैंड, मतलब वो ज़मीन के अंदर चला जाए। वो वहाँ पे आप स्पेशल चैनल्स बनाते हैं कि वो अंदर रिचार्ज करे ज़मीन को, बनिस्बत ऊपर बह रहा हो। तो आपने आपका जो पूरा सिस्टम है वो करना है। फिर आपने देखना है कि आपने रिजर्वर्स कहाँ कहाँ बनाने, मुख्तलिफ जगहों पे आपने रिजर्वर्स बनाने। जैसे मैन मेड लेक्स होती हैं, आपने बहुत सारी जगहों पे उनको बनाना। तो फॉर एग्जांपल ये जो अटप कौन सा लेक है जो उधर था, ये अताबाद जो था गिलगित वो बल्तिस्तान में, अर्थक्वेक के अगर बाद बना वो था, वो चीज हमने बनाया नहीं था, वो अताबाद, अल्लाह ताला ने मैं बना सुन दिया ले था। सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अगर वो ना बनता तो वो सारा पानी किधर जाता, उसने बहुत तबाही फैलानी थी। तो दैट शोज कि अगर आप मैन मेड लेक्स, अब वो भी आप समझ लीजिए एक किस्म का मैन मेड लेक था, ये पहले से ही लेक नहीं था, इसको वो अर्थक्वेक की वजह से लेक बन गया था। क्या हम इस किस्म के लेक्स मुख्तलिफ जगहों पे नहीं कर सकते जो पानी को मैनेज कर सके? अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये देखना है कि पाकिस्तान में कौन सी जगह पे जहां पे आप पानी को ना खाली रिजर्वायर के तौर पे रोक भी सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा हुआ है कि हमारे पंजाब में या बाकी सब जगहों पे भी एक अच्छा सिस्टम है ऑफ कैनाल्स। तो हम वो कौन सी ऐसी जगह पे जहां पे हम पानी के रिजर्वायर को मुख्तलिफ जगहों पे मैनेज कर सकते हैं। और आप इसकी इकोनॉमी देखिए। अच्छा, पानी की एक इकोनॉमी है, इसमें पर ब्रेक। मिलियन एकड़ फुट का जो पानी होता है, इसकी जो इकोनॉमी वैल्यू है वो 1.5 से 2 बिलियन डॉलर्स है। सो अगर हम इसको बनिस्बत इसके कि हम इसको मैनेज करें, हमारे, मुझे पता है कि हमारे सिंध भाइयों का क्या वो है रिजर्वेशंस है, मुझे पता है पठानों का क्या रिजर्वेशंस है, लेकिन वो रिजर्वेशंस को अगर आप दुनिया में देखें वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सिंध भाइयों का एक ये है कि वो कहते हैं कि जी अगर हम पानी लेट्स से 10 मिलियन एकड़ फुट का पानी हम समंदर में ना फेंके तो समंदर अंदर आएगा और हमारी जमीन को खाएगा। तो ठीक है, आप एक काम कर ले, आप हॉलैंड को देख ले, वहां पे उन लोगों ने 25,000 किलोमीटर की डाइक बनाई हुई है। आप भी डाइक बना ले, आपका समंदर आपको तंग नहीं करेगा।